आरबीएसई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो प्रिंस में अभी मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आरबीएसई के जो बच्चे हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक यहाँ बच्चे सभी विषयों के सब्जेक्ट के यहाँ जो 11th और 12th में सब्जेक्ट मौजूद हैं। तो क्लास यहाँ 6 से शुरू होती है और 12 तक चलती हैं। तो मैं मेरे साथ चेयरमैन मौजूद हैं, जो प्रिंस के चेयरमैन जी पीयूष जी हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो उनसे बात करेंगे कि आप आरबीएसई को लेकर कितने सचेत हैं और बच्चों के भविष्य को लेकर आप कितने सचेत हैं। देखो, राजस्थान बोर्ड को काफ़ी दफ़ा लोगों ने माना कि भाई सीबीएसई की तुलना में राजस्थान बोर्ड काफ़ी पीछे है, लेकिन आज के दिन एनसीईआरटी का क्यूरिकुलम है तो सीबीएसई राजस्थान बोर्ड दोनों में एक हो गया। अब ये आया कि बच्चे को आप सीखने के संसाधन, कैंपस, टीम कैसे उपलब्ध कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल का हमारा कैंपस है और कम्प्लीटली रेजिडेंशियल है और इसमें केवल आरबीएसई है, मतलब सीबीएसई की तर्ज पे राजस्थान बोर्ड का स्कूल अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं मिलेगा, राजस्थान में कहीं मिलेगा, तो प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल होगा। सीबीएसई का अलग से हैं आपके वैसे? सीबीएसई के कैंपस अलग है और हमने सीबीएसई की तर्ज पे राजस्थान बोर्ड का एक कैंपस बनाया और इस कैंपस की भी मैं खास चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये इकोनॉमिकली काफ़ी अफोर्डेबल कैंपस हमने बनाया है कि मिडिल क्लास और मैं कहूँगा कि लोअर मिडिल क्लास अगर सोचे कि बच्चे को प्रिंस में पढ़ाना है, हाँ। क्यों जी सर, सोचे कि प्रिंस में पढ़ाना है तो प्रिंस में पढ़ाने का मन बना सकता है, हिम्मत कर सकते हैं। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि इस कैंपस में 1,41,000 रुपये पर ईयर से लेकर क्लास वाइज 1,98,000 तक पर ईयर हाईएस्ट फीस है और उस फीस में पढ़ाई, हॉस्टल, एक्स्ट्रा क्लास, कपड़ों की धुलाई, स्कूल ड्रेस, हॉस्टल ड्रेस, रहना खाना, स्पोर्ट्स, सारी सुविधाएं शामिल हैं। महंगाई के ज़माने, इस ज़माने में आपने बहुत कम फीस रखी है सर जी। तो अब 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए की फीस में अगर सारे संसाधन बच्चों को सीबीएसई स्कूल की तर्ज पे कैंपस के साथ मिलते हैं तो मैं मानता हूं कि इससे ज़्यादा अफोर्डेबल इस लेवल का कैंपस कहीं नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। महंगाई के इस ज़माने में 1,41,000 से जो फीस शुरू होती है और हाईएस्ट फीस है वो 1,91,000 है। हालांकि जिसमें सभी सारी सुविधाएं दी जाती हैं, खाने में, स्पोर्ट्स के अंदर, परिणाम के अंदर और सब चीज़ें, कंपटीशन एग्जाम के आगे। ऐसा नहीं है कि 12th में परसेंटेज बना दिया, नहीं, कंपटीशन एग्जाम में आगे अपना सुनहरा भविष्य क्या है वो भी पहले गाइडेंस कर दिया जाता है ताकि बच्चे अपना भविष्य है वो आगे सुधार सकें। तो फिर आप इतना जो सफलता हासिल की है, जो आरबीएसई में बच्चे टॉपर आ रहे हैं। अब देखो 12th का मैंने स्कूल का परिणाम देखा। अभी राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट आए हैं और हमारे 9 बच्चे हैं जो 99% से ऊपर हैं। हाँ। और अब एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं, लेकिन 50 से ज़्यादा बच्चे हैं जो 98% से ऊपर हैं और कई सैकड़ों बच्चे हैं जो 90% की तो बाहर है। और अब मैं कहूँगा कि परसेंटेज नहीं, हमारा मुख्य उद्देश्य परसेंटेज एजुकेशन नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करे, क्योंकि अधिकांश बच्चे भविष्य में किसी न किसी कंपटीशन में थोड़ा सा जगह दे दें, उधर से गाड़ी आ रही है थोड़ी सी जगह दे दें, किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो हमारा बच्चा 12वीं के बाद कंपटीशन की तैयारी के बजाय 12वीं के साथ रिजल्ट बनाए, कंपटीशन की तैयारी करे। उसके बाद तीसरी चीज़ हमारी और आ जाती है कि स्कूल में भी अच्छा पढ़ा दिया, कंपटीशन की तैयारी भी कर दी, लेकिन ये दोनों भी पर्याप्त नहीं है। आने वाले वर्तमान समय में वो बच्चे ज़्यादा डिमांडेड हैं जिनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग अच्छी हुई है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए भी प्रिंस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स है ना, ये सारे पूरे सीबीएसई की तर्ज पे हैं। आप एक बार कैमरे को घुमा के देख सकते हैं। देखो यहाँ स्विमिंग पूल बना रखा है, एकदम शानदार स्विमिंग पूल है और उधर बास्केटबॉल के ग्राउंड है, फुटबॉल के ग्राउंड है, वॉलीबॉल के ग्राउंड है, कबड्डी के ग्राउंड है, कुश्ती के ग्राउंड है। आप जहां देखेंगे वहां चारों तरफ आपको ग्राउंड्स मिलेंगे। एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आप प्रिंस स्कूल के फिर से जो सिरमौर हैं उस पर आप 5 बच्चे हमारे राजस्थान में टॉपर रह चुके हैं और अब तक शायद
189 बच्चे राजस्थान बोर्ड के जो टॉपर मेरिट जारी होती थी उस पैटर्न पे अभी तक मेरिट में आ चुके हैं। 189 बच्चे, अगले साल आया आंकड़ा 200 पार हो जाएगा। तो सर इतना सब हर साल अच्छे रिजल्ट, मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, हर साल इतने अच्छे रिजल्ट का राज क्या है आखिरकार? मैनेजमेंट के साथ साथ टीचर्स, पहला अच्छी टीचर्स की टीम फर्स्ट इसका होना जरूरी है, पहली रिक्वायरमेंट है। तो मैं कहता हूँ प्रिंस में जब रिक्रूटमेंट होते हैं तो दुनिया भर के लोग आते हैं, टेस्ट के माध्यम से छटनी होती है, फिर इंटरव्यू होते हैं, क्लास में डेमो होता है, फिर सिलेक्शन होता है। मतलब सोना सोना ऊपर से निकाला जाता है। अब आजकल अप्लाई करने वाले लोगों की अपार संख्या है, तो आप अच्छी क्रीम छांट सकते हो। प्रिंस अच्छा पेमेंट देने में सक्षम है, इसलिए पेमेंट का हमारे यहाँ टीचिंग में देने में कोई इश्यू नहीं है, तो अच्छे लोग हमारे से जुड़ते हैं। उसके बाद बच्चे को एनवायरनमेंट जो दिया जा रहा है, आजकल आप देखते होंगे हर बच्चे के अच्छा दिमाग है, मोबाइल दो सारी खुराफात कर देगा, दिमाग बहुत अच्छा है। तो उन बच्चों को आज के दिन समस्या केवल एक ही आ रही है कि बच्चे की सिटिंग कम रह रही है, और सिटिंग कम रहती है तो अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा भी रिजल्ट नहीं बना पाता। अब प्रिंस में आ गया तो सिटिंग उसकी ऑटोमेटिक होगी, पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या। क्लास, बच्चे हॉस्टल में सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, सेल्फ स्टडी क्लासरूम में होती है, इसलिए सिटिंग बच्चे की अच्छी हो जाती है तो फिर रिजल्ट अच्छा बनना ही बनना। तो इसके साथ ही यहाँ कुछ पर्सनल गाइडेंस मिलता है? पर्सनल गाइडेंस देखो, हम बच्चों को 6th क्लास ऑनवर्ड्स ही कंपटीशन की तैयारी करवाने लग जाते हैं। उन कंपटीशन की तैयारी के साथ आप देखेंगे कि बच्चे जो कंपटीशन देते हैं, जैसे इस साल का STSC स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा करवाई जाती है, उस एग्ज़ाम में 10वीं और 12वीं दोनों में सभी बोर्ड के बच्चे बैठते हैं, राजस्थान बोर्ड के भी, ऑल बोर्ड के। उस एग्ज़ाम में 10वीं में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रैंक प्रिंट्स की है, 12वीं में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रैंक प्रिंट्स की है। उन कंपटीशन की तैयारी के कारण बच्चों को कैरियर के बारे में डिसीजन करने में बहुत आसानी होती है। हमारे बच्चे 9th क्लास में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 11th में किस स्ट्रीम में क्या तैयारी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ये भी पहले तय कर लेते हैं। लगभग हो जाता है, क्योंकि बच्चे का इतना एक्सपोजर हो गया, बच्चा मैच्योर हो गया, सारे सब्जेक्ट देख लिए, सारी कंपटीशन का पैटर्न देख लिया, तो बच्चा खुद डिसीजन की स्थिति में आ जाता है। तो आप पेरेंट्स को आप क्या भरोसा देना चाहेंगे? जैसे पश्चिमी राजस्थान से लोग आते हैं, इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा से लोग आते हैं, देखो वहाँ पर भी बहुत सारी स्कूलें हैं, RBSE की वहाँ बहुत सारी स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलें हैं, निजी स्कूलें भी हैं। तो पेरेंट्स अपना जो एडमिशन है बच्चे का, मैंने यहाँ कई अभिभावकों से पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बताया कि मैं डूंगरपुर से हूँ, बांसवाड़ा से हूँ। वास्तव में पढ़ाई है, RBSE में अच्छी पढ़ाई है, आपका मैनेजमेंट अच्छा है, शांत वातावरण है, टीचर्स भी अच्छे हैं, तभी तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वो भी इस जंगल में मंगल वाली जगह है, ये जहाँ कैंपस बना हुआ है, चारों तरफ खेत ही खेत है, जंगल ही जंगल है, हरा भरा है। मैं कहना चाहूँगा कि स्कूलें, हो सकता है हर क्षेत्र में सरकारी स्कूल भी अच्छी मिलेगी, मिल सकती है, प्राइवेट भी अच्छी मिल सकती है, लेकिन एक ओवरऑल एनवायरनमेंट और सीखने की चीज़ें, स्टूडेंट्स का ग्रुप, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़, कंपटीशन पैटर्न पे तैयारी, पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे वर्कआउट, ये सारी चीज़ें एक साथ केवल प्रिंस में उपलब्ध हैं। और उसके बाद मैं साथ में ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगा कि पश्चिमी राजस्थान के जो बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, वो वास्तव में बच्चे डिसिप्लिन्ड आ रहे हैं, मेहनती आ रहे हैं, और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है, उन जिलों के आप बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने बच्चों से फीडबैक भी लिया है, आपसे बच्चे मिलते जुलते भी हैं, तो किस प्रकार के बच्चे हैं? पश्चिमी राजस्थान के बच्चों से प्रिंस के हॉस्टल्स की शुरुआत हुई है। ये कैंपस तो हमने अभी बनाया, पहले पुराने कैंपस में चलता था, तो बच्चों की शुरुआत इसी कैंपस से हुई हुई है, वो भी पश्चिमी राजस्थान बच्चों से। मुझे ध्यान आ रहा है कि बाड़मेर, जैसलमेर के गाँव में, कस्बों में, दौरों में हम लगभग 2003, 4, 5 में हम खुद घूमते थे, वॉल पेंटिंग करते थे, प्रिंस स्कूल सीकर लिखते थे, वहाँ के बच्चे काफ़ी आए हैं, अच्छे रिजल्ट्स दिए। तो ये बहुत बहुत बधाई। और इस समय आपको जो चारों ओर दिख रहा है, ये सभी प्रिंस के एकेडमीज हैं, हॉस्टल्स हैं, RBSE इधर स्कूल हैं, तो ये ग्राउंड है। इसमें हमने सिस्टम ये कर रखा है, जैसे इधर एक एकेडमिक ब्लॉक हुआ, चारों तरफ हॉस्टल्स हैं, वहाँ एक एकेडमिक ब्लॉक है, चारों तरफ हॉस्टल्स हैं, इधर एक एकेडमिक ब्लॉक है, चारों तरफ हॉस्टल्स हैं। तो हमने इसको पूरे को डिवाइड कर रखा है। जैसे मिडिल स्टैंडर्ड के बच्चे हैं 8वीं तक के, उनका इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई का ब्लॉक अलग है, हिंदी मीडियम का अलग है, टीम अलग है पूरी की पूरी। इसी तरह सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी का अलग है, साइंस का अलग है, कॉमर्स आर्ट्स का अलग है। ऐसे चीज़ों को डिवाइड कर रखा है
ताकि एक साथ भीड़ भड़ाका नहीं हो, बच्चों पे नियंत्रण अच्छा रखा जाए, उनके अलग अलग कोऑर्डिनेटर हैं, तो अच्छी संख्या में बच्चे होके भी बहुत डिवाइडेड पैटर्न पे काम होने के कारण हर बच्चे पे नज़र आ जाती है। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो ये हमारे साथ थे प्रिंस के चेयरमैन पीयूष जी। तो इन्होंने बताया कि आरबीएसई जो हम परिणाम अच्छा किस कारण से रखते हैं, और बच्चे यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसे कि नाम बताया, बाड़मेर, जैसलमेर, सबसे पहले इन्होंने जो शुरुआत की थी हॉस्टल के साथ, वो बाड़मेर जैसलमेर ज़िले के साथ की थी। वहाँ ये खुद गए थे, वहाँ उन्होंने प्रचार किया था। 35 बच्चों के साथ शुरुआत की, मुझे इन्होंने बताया, और आज यहाँ पर 40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। और राजस्थान में शायद देश में नंबर 1 ये एकेडमी है जहाँ 40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और जिनके चेयरमैन पीयूष जी हैं, और पूरा मैनेजमेंट खुद के हाथों से कर रहे हैं। 24/7 यानी 7 घंटे, 24 गुणा 7 दिन ड्यूटी देते हैं, और इनकी ड्यूटी वास्तव में 24 घंटे। मैं यहाँ पर जब से आया हूँ तब तक इनके चेहरे पर मुस्कान देख रहा हूँ, तो बच्चों पर मुस्कान तो होगी, बच्चे खुश होंगे। तो चेयरमैन साहब खुश हैं तो टीचर्स खुश हैं, उन्हें पेमेंट भी अच्छा मिलता है, और बच्चे खुश तो हम सभी खुश। तो बच्चे खुश होने पर चेयरमैन साहब खुद खुश हो जाते हैं। तो ये हमने बात की कि प्रिंस एकेडमी के बारे में, कि आखिरकार इसे चलाने में और मैनेजमेंट करने में किस प्रकार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और यहाँ पर बच्चे राजस्थान के 41 ज़िलों से आरबीएसई में ही यहाँ पर प्रिंस में क्यों आते हैं, ये हमें खुद चेयरमैन साहब ने बताया है। तो आप भी अपने बच्चे का सुनहरा भविष्य करने के लिए प्रिंस एकेडमी में आज ही एडमिशन कराएं। अपनों के साथ प्रिंस एकेडमी।